अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। म्यूचुअल फंड एक सरमायाकारी का तरीक़ेकार है जिसमें सरमाया करके अपने पैसों की बचत करते हुए उन्हें बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले की वीडियोस में हमने शेयर से मुतालिक डिटेल मालूमात हासिल की है। शेयर से मुतालिक मालूमात हासिल करते वक्त हमने सीखा था कि शेयर यानी कि एक हिस्सा कंपनी के अंदर जब सरमायाकारी करने के लिए दुश्वारी होती है तो 4 से 5 अफराद या समाज के कुछ अफराद एक जगह जमा होकर कंपनी की बुनियाद डालते हैं और उस कंपनी के लिए जो सरमाया होता है वो लोगों से शेयर बेचकर हासिल करते हैं, यानी कि उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सादारी बेचकर हासिल करते हैं। ये शेयर का कंसेप्ट होता है। शेयर का कंसेप्ट मतलब एक कंपनी के अंदर अपना शेयर खरीद कर मुनाफे के लिए सरमायाकारी करना। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कंपनी मुनाफा नहीं हासिल कर पाती और मुनाफे की बजाय उसे नुकसान हो जाता है, तो ये एक खतरा होता है सरमायाकारी करने के लिए फर्द को। तो इसके लिए जो दूसरा ऑप्शन होता है सरमायाकारी का वो म्यूचुअल फंड होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस तरीका है सरमायाकारी करने का। म्यूचुअल फंड कुछ हद तक शेयर से मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट अलग होता है। यहाँ पर भी कई अफराद के सरमाए को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इस सरमाए से कोई नई कंपनी नहीं खोली जाती है। मतलब कंपनी के ऑपरेशंस में वो पैसे नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि इस सरमाए को किसी दूसरे स्कीमों में सरमायाकारी की मुख्तलिफ किस्मों में लगाया जाता है। मसलन शेयर्स के जो डिबेंचर्स होते हैं, इक्विटी फंड जो होता है, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं और बैलेंस फंड वगैरह जो होते हैं, इस टाइप की स्कीमों में लगाया जाता है। तो शेयर्स का बेसिक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर समाज के कुछ अफराद से सरमाया लिया जाता है छोटी छोटी शक्लों में, और इस सरमाए को एक जगह इकट्ठा कर कर सरमायाकारी की मुख्तलिफ स्कीमों में अलग अलग स्कीमों में लगाया जाता है। सरमायाकारी करने के लिए जो फर्द सरमाया देते हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए जो अफराद होते हैं उन्हें हम स्टेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। म्यूचुअल फंड यानी माहिर पेशावर लोगों के जरिए बनाई गई फंड की स्कीम होती है। तो जो फर्द म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं उन्हें स्टेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। स्टेट मैनेजमेंट कंपनी, इंग्लिश में उसका शॉर्ट फॉर्म एएमसी है। ये जो लोग होते हैं ये बाजार का अंदाजा लगाकर ख्वाहिशमंद लोगों से रकम जमा करते हैं और इसे मुख्तलिफ स्कीमों में लगाते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड की स्कीम, डिबेंचर और डिबेट फंड की स्कीम, बैलेंस फंड वगैरह की स्कीम। ये जो स्कीमें होती है इसके अंदर जो सरमायाकारी होती है वो सरमायादारों की हिदायत के मुताबिक होती है। मतलब कि उन्हें कौन सी स्कीम में पैसा लगाना है ये बात मालूम की जाती है और उस स्कीम के तहत और उस स्कीम के अंदर ये सरमायाकारी की जाती है। अब जब कोई फर्द म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करता है तो उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी किस तरह की जाती है, इसमें रकम कैसे वापस मिलती है, कितनी मियाद कितने ड्यूरेशन के लिए सरमायाकारी करना चाहिए और म्यूचुअल फंड की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी है। तो ऐसे कई सवालात होते हैं जिसका तफसीली जवाब माली मशवरा देने वाले अफराद देते हैं। यानी कि ये जो एएमसी होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कंपनी के अफराद होते हैं, ये इसका जवाब देते हैं।
शेयर्स में सरमायाकारी करते वक्त जैसे हमने देखा था कि कंपनी शुरू करने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए जो शेयर्स बिकते हैं उसमें से एक जो सबसे छोटी चीज होती है उसे शेयर कहा जाता है, मतलब एक हिस्सा होता है। तो जिस तरह शेयर्स और स्टॉक में शेयर होता है उसी तरह यहां पर यानी कि म्यूचुअल फंड में यूनिट होता है। जैसे हम शेयर्स में बोलते हैं 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, तो यहां पर यूनिट्स होते हैं। यूनिट यानी हम शेयर बाजार में रकम की जो सरमायाकारी करते हैं तो उससे शेयर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह म्यूचुअल फंड में रकम की अगर सरमायाकारी करते हैं हम तो उससे हमें यूनिट्स मिलते हैं। इसी तरह पैरेलल वे में जिस तरह शेयर का बाजार भाव होता है, मार्केट में जो शेयर की वैल्यू चल रही है उसे हम शेयर का बाजार भाव बोलते हैं, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड के यूनिट का जो बाजार में भाव होता है उसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। नेट एसेट वैल्यू। ये यूनिट की बाजार में कीमत होती है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बाजार भाव कहते हैं। यूनिट की बाजार के अंदर जो कीमत होती है उसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। उर्दू में इसे नकद जायदादी कीमत कहते हैं। किताब में हमें एक जाब्ता दिया गया है म्यूचुअल फंड कंपनी की सरमायाकारी की कीमत मसावी 1 यूनिट की नकद कीमत ज़रब यूनिट की तादाद। म्यूचुअल फंड कंपनी की जो कुल सरमायाकारी होती है उसकी कीमत निकालने के लिए 1 यूनिट की नकद कीमत, 1 यूनिट की नेट एसेट वैल्यू को यूनिट के नंबर से यानी कि यूनिट की तादाद से मल्टीप्लाई करना होता है, ज़रब करना होता है। जिस तरह हमने शेयर्स में देखा था कुल सरमायाकारी मसावी 1 शेयर का बाजार भाव ज़रब शेयर्स की कुल तादाद। तो उसी तरह यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी की कुल सरमायाकारी की जो कीमत होती है वो होती है मसावी 1 यूनिट की नकद कीमत ज़रब यूनिट की तादाद के। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में शेयर्स के भाव उतरते और चढ़ते रहते हैं, कम होते हैं और ज्यादा होते रहते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो यूनिट की नकद कीमत होती है वो भी मुसलसिल चेंज होते रहती है। जरूरत पड़ने पर ये यूनिट फरोख्त भी की जा सकती है और जब ये यूनिट एकदम सस्ती हो जाए तो उसे खरीदा भी जा सकता है।